गले पे चाकू रख के मुझे ले गया। फिर उसके बाद इसने मुझे कमरे में बंद करके रखा, पूरे दिन मुझे मारा, बार बार मेरा गला दबाया। कि मेरी बेटी के संग हाथापाई करी, उसने उसका रेप करा और वीडियो बना लिया। उसने बार बार धमकियां देता था कि कहीं भी तूने कोई कंप्लेन करी तो तेरी वीडियो वायरल कर दूंगी। इसलिए मैं उसके फादर की यहाँ बोलने गई और मुझे धक्के मार के उसने बाहर निकाल दिया उसके फादर ने, और कहता जा क्या करेगी कर ले, तुझसे जो कराया। उसके पापा ने मेरे गन रखी थी गर्दन पे, उसके ताऊ ने मेरे गले पे चाकू रखा था, मैंने मुंह दबाया था। तेरी चाचा ने मेरे पेट में लात मारी, धोनी ने मेरे हाथ पकड़े। उन सब ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करी, सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश करी। दोषी फरार है, उसका बाप दारू बेच रहा है, सट्टे चला रहा है, गांजे बेच रहा है, खुलेआम क्राइम कर रहा है और कहता है क्या कर लिए इस औरत ने। 5 गाड़ियां गुंडे मवाली भर के छुरी चक्कू लेके मेरी बेटी को पकड़ के ले आके थाने में उसको धमकियां दी, अगर जहाँ हम जैसा कहेंगे वहाँ तूने साइन करने। जो बेटी ने बयान लिखे थे वो तो फाड़ दिए उन्होंने और अपने अनुसार उन्होंने साइन करवा लिए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ रघुवीर नगर में, जहां एक महिला के साथ उसके पड़ोसियों ने इतनी दरिंदगी की, कई बार बताया जा रहा है उसका रेप किया गया, फिर भी मन नहीं भरा तो उसको चाकुओं से गोद डाला। आइए जुड़कर जानते हैं पूरा क्या मामला है लड़की की माँ से। आंटी जी, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था? मेरे घर में एक दिन आया 26 फरवरी को, मैं घर में कोई भी नहीं था, हम बच्चे सारे वर्किंग में वो जॉब पे थे, मैं भी नीचे किसी काम से गई थी। मेरे घर में आके मेरी बेटी के संग हाथापाई करी, उसने उसका रेप करा और वीडियो बना लिया। उसको आते जाते उसकी कहता था तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, अगर मेरे किसी भी जरिए से भी तूने मेरे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करी। आते जाते परेशान करता था। हम भी इज्जत वाले बेटियां और भी हमारी, हम भी समाज से डर के रहते हैं। 27 फरवरी को मेरी बेटी कहती है मम्मी मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा है। आपको आपकी बेटी ने कब बताया कि उसके साथ इस तरह की घटना जब मैं घटी? उस दिन 26 तारीख को शाम को जब मैं घर में आई तो मेरी बेटी बेरहमी से पड़ी हुई, मेरे तो देख के ही होश खो गए कि मेरी बेटी को इतनी दरिंदा पनी से कौन कैसे आया और क्या। उसने रो रो के मुझे बताया कि मम्मी वो ही लड़का मेरे को परेशान करता, बैल मारी जबरदस्ती घुस के। उसने बार बार धमकियां देता था कि कहीं भी तूने कोई कंप्लेन करी तो तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, सब जगह फेमस कर दूंगा, तो ये वो तू जाने तेरा परिवार सफर करेगा इस बेइज्जती का। उसने डर के मारे कुछ बताया नहीं। 27 फरवरी को बेटी नीचे उतरी, गई 28 फरवरी को भी गई जॉब के लिए। उस घटना की क्या आपने कोई पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई? मैंने उसके फादर को बोला तो कहता है मेरे पास वीडियो और कैमरे हैं ताकि मैं सब जगह फैला दूंगा, तू कहीं तक तेरा परिवार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। बेटी ने डर के मारे नहीं आगे कुछ कह पाई वो, इसलिए मैं उसके फादर की यहाँ बोलने गई और मुझे धक्के मार के उसने बाहर निकाल दिया उसके फादर ने, और कहता है जा क्या करेगी कर ले, तुझसे जो करा जाएगा। 28 तारीख को मेरी बेटी जॉब के लिए निकली है और वहीं से किडनैप करके ऑटो में डाल के ले गया, जबरदस्ती उसको उठा के ले गया। और जब मैंने जाके बोला कि मेरी बेटी को किडनैप करके ले गया तो कहता है तेरे पास कोई प्रूफ है, सबूत है? पुलिस भी सबूत और प्रूफ मांगती है। मांगेगी मैडम, और क्योंकि वो जनता भी प्रूफ मांगती है, हर कोई प्रूफ मांगता है। उन्होंने कहा 24 घंटे के बाद कंप्लेन दर्ज की जाती है जी। मैं 24 घंटे के बाद, एक दिन मैंने पूरा ढूंढा क्योंकि सुबह 11 बजे की बात थी। दूसरे दिन फिर मैं गई उस थाने में और मैं कहती मेरी बेटी को किडनैप करके ले गया मासी का लड़का। आके उन्होंने 20 साल की उम्र पूछते ही उन्होंने किडनैपिंग को उन्होंने मिसिंग का डाल दिया कि मिसिंग हुई है लड़की, अपने आप गई, अपनी मर्जी से गई है। ऐसा किसने कहा? वहीं के पुलिस वालों ने। कौन सा थाना लगता है आपको? थाना हमारा खैला लगता है, 830 का थाना लगता है हमारा। उसमें थे अजय आयु थे। सुबह मेरे को 3 तारीख को कॉल आई कि बेटी को मिल गई है, वो भी इसी ने आके मेरे घर में आके घुस गया, चलो तुम्हारी लड़की के पास ले चलो। मुझे इतना खतरनाक आदमी पे पूरा विश्वास नहीं था, कल को मेरे ही संगी कुछ घटना कर दी, मेरे को यकीन नहीं आया। 5 गाड़ियां गुंडे मवाली भर के छुरी चक्कू लेके मेरी बेटी को पकड़ के ले आके थाने में उसको धमकियां दी, अगर जहाँ हम जैसा कहेंगे वहाँ तूने सहन करने, जहाँ जैसे मैं बोलूंगा वहाँ तो ये जो बात बोलेंगे ना पुलिस वाले वही बात रखनी है। काउंसलर से भी बुलाया उन्होंने, एक अजय आई हुए, उन्होंने पहली बात तलब कर ली थी थाने के अंदर कि अपने तरीके से बयान लेना लड़की से, वरना इसको इस तरीके से कहना अब तू कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, फिर अगर ये जेल चला गया तो। ये किस तरीके की बातें करी जा रही है बेटी से, उसके संग घटना हुई, वारदात हुई, उसे इस तरीके से उसे कमजोर बनाया जा रहा था उस टाइम पे। और कहते हैं अब तो तुम्हारी समाज में बिखर गई सब जगह से, कौन अपनाएगा तेरे को? ऐसा है कि ये तुम्हें अपना लेंगे मेरे हिसाब से चलेगी तो। बेटी कौन ने कह रहा था ऐसे? ये वुमन सेल्स की है उन्होंने, सेल से ऐसी बात हाँ बोली गई? हाँ बोली गई है, बेटी से बोली गई। उन्होंने काउंसलर ने जो बेटी ने बयान लिखे थे वो तो फाड़ दिए उन्होंने,
और अपने अनुसार उन्होंने साइन करवा लिए और कहता है बार बार देखो नहीं तेरी लड़की ने खुद बोला है मैं अपनी मर्जी से गई। मैं कहती हूँ अगर मेरी बेटी अपनी मर्जी से गई भी थी, शादी भी कर ली थी, तो उस शादी को निभाता, ना कि वारदात करता। वो उसने गुनाह छुपाने के लिए, वारदात करने के लिए उसकी ये घटना करी है ताकि ये मुंह ना खोले आगे। रेप की धाराएं बड़ी होती हैं, उसने शादी के बंधन में इसलिए बांधा कि मैं उन धाराओं से बच सके। उसके फादर ने बोला कि शादी बना लेगा नहीं तो इसकी माँ कहीं का नहीं छोड़ेगी। ऐसे करके उसने शादी जबरदस्ती, कोई शादी मान्यता रखी। शादी कब? शादी 3 मार्च में। शादी में कौन कौन शामिल? शामिल तो कोई नहीं, यही किडनैप करके ले गया, रेप करा। इसने अपने गुनाह छुपाने के लिए शादी बनाई ताकि ये मुंह ना खोले, वो धाराएं बड़ी ना लगे, इसलिए उसने शादी के संबंध में बांधा। कल तक तो वो शादी मान्यता नहीं थी क्योंकि वो बालिग ही नहीं था। 21 साल की मान्यता रखी जाती है लड़के की शादी की और 18 साल की मान्यता रखी जाती है लड़की की। कल तक तो वो वैलिड थी। आज गुनाह छुपाने के लिए, आज भी गुनाह छुपाने के लिए ये वारदात करने के बाद शादी वैलिड कैसे हो जाएगी? कैसे उसे मियाँ बीवी का किस्सा माना जाएगा? अगर माना जाता है तो कानून ये भी तो देखे कि कोई आदमी अपनी औरत को इस तरीके से मारता है। ये तो वारदात सोची समझी प्लानिंग थी उसके फादर की। अच्छा ये बताइए, क्या कभी आपकी बेटी और उस लड़के का कोई प्रेम प्रसंग चलता हो, कोई मैसेज पे वार्तालाप हुई कभी? ऐसा नहीं, हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर अचानक से वो कैसे आपके घर आया? अचानक से इसलिए आया ना कि मैंने उसके लिए खिलाफ केस डाला हुआ था। क्या केस डाला? यही डाला था कि जबरदस्ती केस, लड़की को किडनैप करा। लड़की ने खुद अपने बयान एसएचओ को जनकपुरी में लिख के दिए हैं। ये मेरे पास पूरा प्रूफ है। उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होती तो शायद इस लड़की के संग ये घटना ना होती। जो घटना घटित होती है आपके घर के अंदर बच्ची के साथ, जो रेप वाली बात कही जा रही है, वो अचानक उस दिन ऐसे कैसे आ जाता है? वो अचानक उसे आते जाते परेशान करता था। उसे पता था कि काफी 3 महीने हो गए और जब से कार्रवाई चली रही है, पूछताछ चली रही है, अगर इसको अंजाम नहीं दिया गया तो शायद मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। इसीलिए उसने अपने गुनाह छुपाने के लिए इसके साथ वारदात करी है। ये हालत करी। उसे 16 तारीख को चक्कू गले में रख के ले गया, चीरता हुआ ले गया। उससे कहता है ये वाली घटना कब की है? मारपीट कब हुई है? चाकू से कब गोदा? ये 16 तारीख मई की बात है और 17 को ये पड़ी हुई ईस्ट पश्चिम बिहार ईस्ट में पड़ी हुई मिली मुझे। किसी राह चलते ने, इसको जितना होश था उन्होंने इतने दिनों से आप हॉस्पिटल में थे ना। बेटी सीरियस थी। मैं उसे बचाती या मैं सबको अपनी कहानी सुनाती। मेरी बेटी तो हाथ से निकल ही गई थी। अगर उन इस चक्कर में रहती तो मेरी बेटी शायद आज दुनिया में होती ही नहीं। कितना टाइम हो गया ट्रीटमेंट चलते हुए? ये अभी तक चल ही रहा है उसका। कल भी उसकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टरों की। अभी पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने धाराएं लगाई हुई हैं, धाराओं पे काम नहीं कर रही पुलिस। शादी कहाँ पर हुई? शादी 30 हजारी पीछे कोई मंदिर है वहाँ पर। आर्य समाज मंदिर। हाँ जी। क्या क्या कुछ घटना घटित हुई थी मैम? 16 तारीख को मेरे घर के नीचे आता है। सुबह मुझे बोलता कि ग्रिल पे देख किसी का मर्डर करके आया था, मुझे नहीं पता किसका था। उसके बाद आया, मुझसे गले पे चाकू रख के मुझे ले गया जबरदस्ती। फिर उसके बाद इसने मुझे कमरे में बंद करके रखा। पूरे दिन मुझे मारा उस कमरे में, बार बार मेरा गला दबाया, मेरे को जान से मारने की कोशिश करी 2-3 बार। मैंने चिल्लाया तो मुझे झूठ बोल के कि तेरा पट्टी करा गया हूँ, तुझे खून ज्यादा आ रहा। और पार्क घूमा, पार्क ढूंढा, इसे एक पार्क मिला। इसने उस पार्क में मेरे को गला दबाया, चाकू से मारा, सिर पे चाकू लगे हैं, गले पे, फेस पूरा चाकू से खराब कर दिया। और एसिड ढूंढ रहा था मुंह खराब करने के लिए। इसको एसिड नहीं मिला, उसने इसलिए पत्थर से मेरा पूरा मुंह खराब करके और चला गया। और लास्ट में अपने पापा को फोन करके बोलता है कि पापा काम हो गया। अच्छा, जब उसने आपको ये बोला कि मैं मर्डर करके आया हूँ तो आप मिलने क्यों गए? मैम मैं नहीं गई, जबरदस्ती मेरे घर पे चाकू की नोक पे मुझे लेकर गया। मैंने घर के अंदर से? हाँ जी, मैंने गेट बाहर देखा कि सामने खड़ा हुआ, मैंने गेट वैसे बंद कर लिया। बार बार डोर पर बजा रहा, पड़ोस में भी देखा कोई नहीं था मेरे। बार बार आया, दरवाजा पीट रहा। मैंने तब चाकू हल्का सा गेट खोला ही था, इतने में दरवाजा पूरा खींच के और मेरे गले पे चाकू रख दिया उसने। कितने दिन आपको किडनैप करके फरवरी के महीने में रखा था उसने मेरे को 5 दिन तक रखा था। और उसी दौरान उससे आपने और उससे शादी की? उसने अपने पापा के बोलने पे शादी करी थी कि वो कह रहा था कि उसके पापा ने बोला कि तूने लड़की के साथ जबरदस्ती सेक्सुअल असॉल्ट किया तो तेरे पे रेप केस तो लगेगा और तूने किडनैप नहीं करा उसको तो तू उससे बच जाएगा, उससे शादी कर ले। वो तेरे खिलाफ कुछ नहीं लिखवाएगी, ना कंप्लेंट देगी, ना तेरे खिलाफ मुंह खोलेगी। तो इस वजह से उसने पापा के बोलने पे शादी करी, झूठी शादी थी वो। अच्छा, आपने इसका विरोध किया तो हाँ जी, मैंने कंप्लेंट दी थी तो उस बंदे मुझे बोला कंप्लेंट वापस ले। मैंने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो इसने मेरा ये हाल करा। शादी में उसका परिवार से कोई शामिल था? हाँ, उसके भाई बहन शामिल थे। अच्छा, ये बताइए कि पहले से कभी उस लड़के से आपकी और कोई बातचीत होती थी? नहीं, पड़ोस में जाता था, ट्यूशन आती जाती थी, परेशान करता था, रास्ता रोकता था। कितनी बार घर गई उसके, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके घर वालों ने कंप्लेंट करी तब जाके उन्होंने ये एक्शन मेरे साथ लिया।
जब उसने मुझे 4 दिन तक बंद करके रखा था, तो जब उसका पापा लेने आया, उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं करा, जबकि उसके घर में पता था कि उनका लड़का मेरे को किडनैप करके रखा हुआ उस लड़के ने। बट किसी ने, उसके पापा ने उसको राय दी कि मैं आ रहा हूँ, तो किसी को कुछ मत बताइयो। उसके पापा ने जैसे ही आया, उसने गेट खोला लड़के ने कि पापा, उसने अपने पापा को पता चल गया था कि पापा आया उसका। उसके पापा ने बोला कि तू गाड़ी में बैठ, मैं इस लड़की को देख लूंगा। उसके पापा ने मेरे गन रखी थी गर्दन पे, उसके ताऊ ने मेरे गले पे चाकू रखा था, मैंने मुंह दबाया था, चाचा ने मेरे पेट में लात मारते और हाथ पकड़े थे। मतलब उनका पूरा, सारे घर के मर्द थे जितने भी थे, उन सब ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करी, सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश करी मेरे साथ, और मुझसे बोला अगर तू ज्यादा कुछ करेगी तो तेरे को यहीं मार के डाल के देंगे। तो मैंने कहा मैंने ऐसा क्या गुनाह करा जो आप सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो सलूक। उन्होंने बोला तू कंप्लेंट मत ले, कंप्लेंट वापस ले ले, और तेरे को जैसा हम बोलेंगे तुझे वैसा करना पड़ेगा, तो तेरे को तेरे घर वालों के पास छोड़ देंगे। मैंने बोला कि मुझे मेरे घर ले चलो, तो उन्होंने बोला ठीक है, हमने पुलिस से सारी सेटिंग कर ली है, जैसे जैसे तेरे को पुलिस बोलेगी करने को तुझे वैसा करना पड़ेगा। पुलिस ने मुझसे बोला कि आप काउंसलिंग वाली मैम बुलाई मेरे लिए। उन्होंने बोला कि बेटा मेरा तो यहाँ का रोज का आना जाना है, इसलिए तेरे से इनसे कॉम्प्रोमाइज कर ले। मैंने उनको सब बताया कि उन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट करा लड़के ने, और उनके घर वालों ने करने की कोशिश करी, मेरे को मारा पीटा, मेरे को गाली गलौज करी, मेरे बाल पकड़े, सबने मेरे साथ बदतमीजी करी घर वालों ने उसकी। बट उन्होंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज कर ले, कुछ नहीं है इससे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे तेरी हेल्प। बल्कि पुलिस वालों ने और काउंसलिंग वाली मैम ने उनका सपोर्ट करा, मुझे सपोर्ट नहीं करा, सब कुछ बताने के बावजूद भी। फिर ये अभी जो ये घटना जो मारपीट हुई, पत्थरों से मारा गया, कितनी तारीख? ये 17 तारीख को रात को 1:30-2 बजे की बात। मई में? हाँ जी, 17 मई। अच्छा, फिर 17 तारीख की पूरी घटना, फिर आपके परिवार को कब पता चलता है? उसी रात को 3 बजे मैंने फ़ोन करा, 17 तारीख की रात को मेरी दादी के पास। मेरी दादी ने मेरे घर वालों को फ़ोन करा, मेरे घर वाले मुझे लेने आए, फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए। 16 तारीख को वो आपको यहाँ से लेके गया था? हाँ जी, तब उस दिन घंटा कैसे इनका लेके गया था? सुबह 6 बजे लेके गया था मुझे। यहाँ क्या करने आया था? जब आपकी पहले किडनैपिंग कर चुका था, उसके बावजूद भी आप उसके साथ कैसे चले गए? मैम उसके पास चाकू था, उसने कितनी बार मेरे को मारा पीटा, मैंने डर के मारे कि दोबारा मेरे साथ कोई दोबारा सलूक ना करे, इसलिए तो डर जब के मारे। गेट बंद था तो कैसे कर देते? मैम उसने कितनी बार, मैं आती जाती हूँ, मैं रोड पे बहुत बहुत से काम है, उसके एक के चक्कर में सुनने कि मैं अपना रास्ता बंद कर दूंगी। मैंने जॉब जाना छोड़ दिया था, उसके बाद भी मेरे को रास्ता रोकता था, इस चक्कर से कि मैं आती जाती हूँ, मेरे घर वालों को परेशान ना करे। उसने ना मेरी बहन को, मेरे भाई को लेके मुझे ब्लैकमेल करता है, मेरे फैमिली वालों को लेके कि तेरे साथ तो होगा होगा, साथ में तेरे घर वालों के साथ भी करूंगा। इस चक्कर से मैंने गेट खोलता कि मेरे साथ जो हो रहा मेरे घर वालों के साथ ना हो वो चीज़। फिर आपने गेट खोला, आप हाँ नीचे जी, गए, फिर क्या हुआ? वो उसने गर्दन पे चाकू रखा हुआ था, रास्ते से मुझे सीढ़ियों से मारता हुआ ले गया था, स्कूटी में बिठा के। जब मुझे होश आया तो मैं एक रूम में बंद थी। फिर 17 तारीख को, मतलब उस 17 तारीख को मारपीट के आपको सड़क पे छोड़ के चला गया? हाँ, पार्क में छोड़ गया था, बहुत बड़ा पार्क था, अंधेरा था काफी उस पार्क में। फिर आप कैसे सड़क पर, कैसे, किसका फोन यूज किया? मैंने हेल्प मांगी, जब मुझे होश आया तो मैंने किसी से हेल्प मांगी, राह चलते ने मेरी मुझे मतलब हेल्प करी, पानी वानी पिलाया। उसने पूछा कहाँ से हो, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने पूछा कि आपको किसी का नंबर याद है, तो मैंने अपनी दादी का नंबर ही मुझे याद था, मैंने अपनी दादी को फ़ोन करवाया था। मेरी दादी ने मेरे घर वालों को भेजा, मेरे मम्मी पापा आए, मुझे लेकर गए। जब 16 तारीख को यहाँ से लेके जा रहा था, आपने चिल्लाया, चीखा? मैम मैंने सब कुछ करा, बट वही था ना कि उस बंदे को बाप का उस पैसों पे काफ़ी था कि मेरे पापा कोई का बोला नहीं? काफ़ी पावर है, मेरे सब पापा। तमाशा देख रहे हाँ थे? जी, उसको है कि मैं कुछ भी करूँगा मेरे पापा बचा लेगा। पुलिस भी उसके पापा को फ़ेवर करती है, तो चिल्ला के भी मुझे कोई मदद नहीं मिली। फिर साढ़े 17 तारीख को आपके पेरेंट्स आपके पास पहुंचते हैं, उसके बाद पुलिस में कंप्लेन दर्ज करे, तो पुलिस का अब क्या कहना है? पुलिस अभी तो कुछ कर ही नहीं रही है, जिसने करा है वो घूम रहा है बाहर, पिकनिक मना रहा है, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, ना उसको रिमांड में लिया, ना वैसे कस्टडी में लिया पुलिस ने। तो अभी क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाई है? क्या कोई पुलिस कंप्लेन दर्ज हुई? धाराएं इतनी बड़ी बड़ी लगा चुकी हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो फिर भी दोषी फरार है। घर में बैठा हुआ है, उसका बाप दारू बेच रहा है, सट्टे चला रहा है, गांजे बेच रहा है, खुलेआम क्राइम कर रहा है, और कहता है क्या कर लिया इस औरत ने, क्या कर लिया। औरत का पावर यहीं तक होता है, मेरा बहुत पावर है, मेरा आगे जेब में तो पुलिस वाले रहते हैं, क्या कर लिया इस औरत ने। अपने केस के आईओ पे के पास जाते तो उनका क्या कहना है? आईओ तो फोन ही नहीं उठाती, किसी चीज के लिए ना बताती है कौन सी धारा है, कौन सा केस है, कौन सा कोर्ट है। हमें आईओ को फोन 100 बार करते हैं, 10 बार 50 बार, जब भी देखते हैं बेटी के अस्पताल जाना आना नहीं होता, कोर्ट कभी जाना ना पता चल पाती है, तो हम आईओ से पता करते हैं, संपर्क करते हैं।
करते हैं, मगर आईओ फोन ही नहीं उठाती। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी आईओ भी बदली जाए और कार्रवाई सख्त से सख्त करी जाए। जो शुरू से एंड तक मैं न्याय मांग रही मेरी बेटी के लिए, वो आगे से आगे मेरी बेटी को मदद मिली जाए। और बेटियों मेरी नहीं, ये समाज की हर बेटी के लिए है। जैसे शादी हुई या चाहे जबरन शादी हुई या आपकी बेटी ने की, कारण चाहे जो भी रहा, कहीं प्रेम प्रसंग का कोई मामला रहा, जो भी कारण रहा, तो क्या आपने एक बार उस लड़के के परिवार से मिलकर ये जानने की कोशिश हाँ, की कि समाज के कई लोग ऐसे हैं, उनके, मैं तो समाज से ही हूँ ना, इसलिए मैं कोई भी बात समाज के आगे रखती हूँ। मैंने कहा मेरी बेटी के संग ये घटना कर दी, रेप कर दिया, शादी जबरन बना लिया, अब उस शादी को निभाओ तो सही। उसने निभाने, गुनाह छुपाने के लिए दूसरा गुनाह करा, दूसरा छुपाने के लिए तो तीसरा करा, इसलिए गुनाह पे गुनाह करता गया। ये सारी बातें आपने किसके सामने मैंने रखी? अपने सरपंच हैं जो हमारी बिरादरी के 11 समाज के, भीम है उनका नाम, और मोनू उनके दामाद भी, और समाज के जरिए से भी जुड़े हुए हैं। आपके जो पंचायत का क्या फैसला था? उन को मैंने बुलाया और बोला कि मेरी बेटी को चुन्नी उड़ा के ले जाए, मुझे ना कोई लड़ाई लड़नी है, ना मुझे कोई सजा करानी है। मैं तो चाहती मेरी समाज में मेरी बिखर गई है उसे समेटा जाए। हाथ जोड़ के मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत जनों को, मेरी ससुराल के सारे बैठे हुए थे उस टाइम पे, वो 4 जनों को और मवालियों को, अपने भाइयों को ले आया और कहता है कि किसी भी तरीके से मैं नहीं समझौता करूंगा, चाहे इज्जत का कितना भी भरपाई करवा लो मुझसे। मतलब शादी भी की, गलत भी किया और बेटी को रखना भी नहीं चाहता था। और जिसमें सारे खेल में अजय शामिल है। अजय कौन है? अजय पुलिस वाला है जो खेला थाने में। कल तक वो पुलिस वाला मुझसे बार बार कहता है शादी वैलेट है, वैलेट है, वैलेट है। जब ये घटना हो गई तो आज उस शादी को नाम दिया जा रहा है। किस बेस पे नाम दिया जा रहा है? क्राइम छुपाने के लिए, पहले वो बचाव करने के लिए। अमान्य थी वो शादी, और नहीं, मान्य नहीं थी। तब वो कहता था कि हमारी जात बरादरी का भेदभाव बताता था, हम नहीं रखेंगे इसको, हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, कुछ ऐसा बोला उसने। मैं नहीं रखूंगा, किसी भी कीमत में नहीं रखूंगा, उसने ऐसे बोला। और आके एक दिन मेरे घर में आके कहता मुझसे आराम से नॉर्मली बात करके, मुझे किस तरीके से खुश रखोगे मुझे ये बता दो। कौन कह रहा था? लड़के का बाप कहता है। मेरे तो होश ही ठिकाने रहा कि ये बोल कैसे रहा है, मेरा दिल कैसे जीतेगी वो। बाप का बेटी दिल कैसे जीतेगी? बाप होता तो वो दिल जीतने वाली बात पहली बार रखते ही नहीं। वो तो संबंध कुछ और बनाना चाहता था। हमारे समाज में अगर औरत के अलावा दूसरी औरत से कम इंसान रखता है तो उसे रखेल कहा जाता है, तो वो रखेल बनाना चाहता था मेरी बेटी को। इस बेस पे वो कहता था अगर तुम राजी हो तो मैं अपना लेता हूँ। बेटे ने शादी करी तो वो बेटे तक ही सीमित रहे ना, बाप तक नहीं रहे। बाप अपने रिश्ते में बांधना चाहता था कि मेरे साथ रहे ये लड़की रखेल बन के। जो लड़का है उसकी माँ नहीं है क्या? उसकी माँ भी है, माँ को तो खुद मारता है, बड़ी बहू को मार डाला उसने। उसके ऊपर दुनिया भर की धाराएं लगी हुई हैं, केस चल रहे हुए हैं, मगर कोई भी सुनवाई नहीं होती क्योंकि पैसा भर देता है वो। मुझे तो न्याय चाहिए मेरी बेटी के लिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा न्याय दिया जाए, उसकी बेल कैंसिल कराई जाए, दोषी को पकड़ा जाए, उसके जो जो क्राइम कराए जिन जिन शामिल है उन सबको सजा दी जाए। क्या कारण रहता है लगातार प्रशासन पर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं? क्यों प्रशासन इन मामलों पे चुप्पी साधे है? कब तक हमारे देश की बहन बेटी बहू सुरक्षित नहीं रहेगी? इसी तरीके से कब तक जुर्म सहती रहेगी? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस मासूम लड़की को न्याय मिल सके, इस परिवार को न्याय मिल सके, और कोई भी हमारे देश की बहन बेटी जो ऐसी चीजों का शिकार ना हो। अगर वो किसी भी प्रेम प्रसंग में है तो कभी भी किसी लड़के पे अंधा भरोसा ना करे। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।